आज की वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर रहेगा फर्स्ट और एक्सरसाइज रहेगी 1.1 और क्वेश्चन रहेगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या करना हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। हम पहले आपको बताते हैं प्राइम नंबर के बारे में। बताते हैं प्राइम प्राइम नंबर प्राइम नंबर वे होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या एक वन से होंगे। कौन कौन से नंबर होते हैं एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर होगा 2। क्या होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, 9 नहीं होगा, 9 3 के टेबल में आता है। 7 भी होगा यहाँ पर, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 19 भी होगा, 23 और 29। इस प्रकार 1 से 100 तक 25 कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। ये नंबर वे हैं जो या खुद से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। ठीक है, या एक से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये हमारा होगा 140, यानी 140 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने होंगे। ये हमारे पास 140, इसको हम इस मेथड के द्वारा करेंगे। ये रहेगा हमारा 140। पहले हमें पता होना चाहिए किससे डिविजिबल है, छोटे से छोटा नंबर लेना है जिससे ये कंप्लीट भाग जाता है। लास्ट में क्या है, यहाँ पर 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करते 2। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम आता है, 7 टाइम, 7 बार। 2 सत्ते 14, यानी 7 यहाँ पर लिखेंगे 0। अब फिर 70 को हम डिवाइड करते हैं फिर 2 से। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, फिर 7 से छोटा नंबर रहेगा 6, वो आता कितनी बार, 3 बार में। 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 और वहाँ पर गए 0, तो क्या होगा 10। और 2 की टेबल में 10 आता 5 बार, 5, 2 10 जा 5। अब होगा हमारे पास 35। ये टेबल में कहाँ पर आता है, 5 की टेबल में आता है। ठीक है, 5 7 जा 35 और 7 की टेबल में 7 ही आएगा, यहाँ पर हुआ 7 1 जा 7। बस आपको इतना ही करना है। लास्ट में आपको लिखना होगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा ये आपका आंसर। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर। ये वीडियो स्पेशल रहने वाली है हरियाणा बोर्ड और HBSC बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड, यानी 156। इसी आधार पर करेंगे 156, वह छोटा से छोटा नंबर जिससे यह डिविजिबल हो, यानी किससे होगा, 2 से होगा। हम यहाँ लिखते हैं 2। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता कितने बार, 7 बार में, तो यहाँ पर करेंगे 7। यहाँ पर बचता हमारे पास 1 और यहाँ पर बच गया हमारे पास 6, यहाँ पर कितना 16 बना, कितना होगा 16। 2 को भी 16 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 8, यानी यहाँ पर 8। फिर हम कर रहे हैं डिवाइड 2 से। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा नंबर रहेगा 6 और 6 3 टाइम में आता है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर बचा हमारे पास 1, कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 बचा। 1 बनने के बाद कितना बचा ये 18, कितना बना 18। 18 2 9 जा कितना, तो 18, तो यहाँ पर कितना आएगा 9। और लास्ट में यह क्या रहेगा हमारे पास 9। 9 क्या ओड नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब करते हैं हम 3 से ट्राई। और 3 का से डिवाइड, डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। अगर दोनों संख्याओं का डिजिट का योग 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। यानी 9 और 3 का हो गया 12, और 3 की टेबल में 12 आता है तो ये पूरा भाग जाएगा। तो हम भाग करें तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 एक कम 3। अब 9 को करेंगे तो 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या बचा 13। 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 बन जा 13। ठीक है, तो हमें लास्ट में लिखना होगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगर आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखना चाहते हो तो आपको लिख सकते हो 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। क्यों लिखोगे, क्योंकि 2 है यहाँ पर 2 टाइम आया हुआ, लिख दिया। और इंटू में क्या होगा 3 इंटू में क्या होगा
13। तो आपके आंसर दोनों राइट रहेंगे, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 3825। क्या रहने वाला है? 3825। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी आधार पर करेंगे 3825। स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए, लास्ट में क्या 5 है, और 5 क्या है, ये ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे ट्राई 3 से। ठीक है, 3 का हमें पता था डिविजिबिलिटी रूल, अगर पूरी डिजिट का सम 3 की टेबल में आता तो 3 से क्या होगा डिवाइड। हम चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 3 की टेबल में 18 है तो 18 या 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो 2 पे करेंगे तो क्या होगा 6। क्या होगा 6। 6 आने के बाद यहाँ पर बता 2 और 2 यहाँ पर क्या बनेगा 22 एंड 22। अब जाएगा ये 7 पे, कितने जाएगा 7 पे, क्या होगा 7 पे। यहाँ पर 1 बचेगा और फिर बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, फिर करेंगे हमें लास्ट में फिर 5 है। 5 है तो किस चीज़ से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, ट्राई करते हैं 3 पर। 7 और 5 12, 12 2 14 और 1 15, यानी 3 से डिविजिबल है। तो 3 की टेबल में टेबल आता है 4 टाइम। फिर 7 है, 7 कंप्लीट नहीं जाता तो क्या करें 2 टाइम तक 6 तक, यहाँ आएगा हमारा 2। हमारे पास बचा 1 और 1 और 5 को मिलाकर मिलता 50, और 15 टेबल में आता 3 में 5 बार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब लास्ट में फिर 5 है। 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 3 से चेक करते हैं। 5 और 2 7 और 7 और 4 11, यानी 3 से डिविजिबल अब की बार नहीं है। तो अब क्या करेंगे 5 से, क्या करेंगे 5 से ट्राई। और 5 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, लास्ट में या तो 0 मिलेगा या आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 है तो ये 5 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा। अब करते हैं 5 की टेबल में 42 नहीं आता, कितना 40 आता, किस टाइम 8 बार, 8 बार में। ठीक है, यहाँ पर बस हमारे पास 2 और 2 और 5 को मिलाकर क्या होगा हमारे पास 25 यानी 25। ये किस पर 5 पे ही आएगा तो यानी 5। अब 85 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब फिर करेंगे इसको 5 से, क्या करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 3 बचते हैं और 3 और 5 हो गए 35। 35 आएगा 7 पर, क्या हम लिखेंगे 7। और 7 खुद एक क्या है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 71 जा 70, ये रहेगा हमारा इसके फैक्टर। इसी आधार पर क्या करेंगे 3825 को हम लिया लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3825 क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा 70। सिंप्लीफाई में लिखोगे जिसको क्या लिखोगे आप 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा क्या होगा आंसर।